आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है अहोई माता का व्रत। तो सबको बहुत बहुत बधाई। तो मैं बच्चों के लिए लाई थी कुछ गिफ्ट्स, तो आप लोगों के मैं दिखाना चाहती हूँ। तो बेटे के लिए लाई थी मैं स्टील की बोतल, क्योंकि कांच की मेरी टूट गई थी। और तो मैंने कहा अहोई का व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो पहले मैं सोची थी धनतेरस पे लूँगी, फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए उसी दिन गिफ्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये बोतल ली है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी और गिलास भी छोटा सा हो गया। तो बेटे के लिए मैंने ये लिया। और ड्रेस लाने की सोच रही थी, तो यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आई। एक्चुअली एक पसंद आई थी तो उसमें साइज़ नहीं था, तो वो मैं कहीं और से लूँगी दिवाली पे पहनाने के लिए। बाकी मैंने दूसरे कपड़े उसको पहना दिए थे। और बेटी के लिए लाई थी मैं ये कड़ा, इस तरह का ब्रेसलेट। ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। गर्ल्स या कोई भी पहन सकता है। तो देखिए मेरे हाथ में भी एकदम फिट आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक से काफ़ी हाथ भर गया है और कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक लाई थी मैं टॉप। तो ये दिवाली के लिए लाई थी मैं। तो ये देखिए, इस पे बाजू पे भी है वर्क और अम्ब्रेला बाजू है। और कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है, पूरा लुक देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। और कलर भी बहुत ही अच्छा लगा। पूरा शर्ट टाइप में, कुर्ता टाइप में है, जीन्स वगैरह पे किसी पे भी डाल सकते हैं, कैपरी के ऊपर। तो बच्चों के लिए मैं दोनों के लिए गिफ्ट लाई थी। बेटे के लिए मैं कपड़े बाद में लेके आऊँगी। तो यहाँ मुझे पसंद नहीं आए थे और जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं व्रत करने की सोचती थी कि मैं पकड़ लूँ, मना कर देते थे कि ये लड़कों के लिए होता है, बेटी के लिए नहीं होता। तो इसीलिए मैं नहीं पकड़ पाई थी। फिर मतलब घर में जो मेरी सास है उन्होंने भी मना कर दिया था। फिर जब मेरे एक दो तीन बार मिसकैरेज हो गए थे और दिक्कत आ गई थी, तो फिर मन ऐसा करता था मैं व्रत पकड़ लूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है, कोई ज़्यादा ये नहीं कि भाई बेटे के लिए रखा जाए। तो इसी वजह से फिर मैंने शुरू कर दिया था। और देखिए अहोई माता की उससे मतलब चाहे लेट हुआ, लेकिन मुझे फिर बेटा भी मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेटे के लिए होता है। हाँ, मैं जो माला पहनी जाती है वो जरूर बेटा जब हो जाता है तब पहनी जाती है। बाकी मैंने पकड़ बेटी के बाद ही लिया था ये व्रत। तो सब लोग मना करते थे कि भाई नहीं नहीं नहीं, तो मेरा मन नहीं मानता था, तो मैंने रख लिया था। और चलिए मैं दिखाती हूँ फिर आप लोगों को, क्योंकि आज काम लेट बहुत ज़्यादा हो गया। और अब 3 बज गए, 3 भी इसलिए बज गए क्योंकि आज संडे है। और संडे को मेरे हस्बैंड मतलब आज उन्हें टाइम मिला तो पंखे एसी वगैरह उन्होंने साफ़ किया। और घर की हमने बहुत हद तक सफाई कर दी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए हमने किस तरीके से व्रत किया वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बज चुके हैं 3 और मम्मी वेट कर रही हैं पीछे बैठी हुई। तो मैंने इसलिए बिल्कुल हल्की सी साड़ी पहनी है, जल्दी से बन गई। और मैंने कोई मेकअप वेकअप भी नहीं किया। और यहाँ पे बेटे को मैं कर रही हूँ टीका, और यहाँ पे बेटी मेरी बना रही है वीडियो। और ये कहानी भी हम पड़ोस में ही सुनते थे, भाभी जी सुनाती थी, तो वो चली गई हैं तो अपने मकान में दूसरे में। तो इस बार हम अपनी किताब में से ही पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी का टीका लगा रही हूँ, और यहाँ मम्मी भी। तो बस मम्मी को भूख लग रही थी बहुत तेज, तो उन्होंने कहा था चाय पी के और एक दो फल खा लूंगी मैं, मेरे को लेकिन जल्दी जल्दी कर लो। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे। भूख तो मुझे भी लग रही थी, क्योंकि लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाय ले लेती हूँ। तो क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। अब आगे अगले संडे को ही फिर दिवाली है, तो यही संडे बच रहा था। और हस्बैंड सैटरडे को आते हैं, तो उस हमारी जो छत है वो काफ़ी ऊंची है, पंखे वगैरह पे मेरा हाथ नहीं जाता। और एसी पे चाहे कुछ भी मतलब मेज वेज भी रख लो तो मेरा हाथ नहीं जाता। तो पंखे और एसी मैंने उनको बोला बस वो दो चीज़ आप साफ़ कर दीजिए, बाकी सब मैं अपने आप निपटा लूँगी। तो घर देखिए पूरा साफ़ हो चुका था यहाँ पे। और जो क्लीनिंग हमने की है वो व्लॉग में दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहानी सुन रही हूँ, और पढ़ रही हूँ सॉरी। और मम्मी की सुन रही है और बेटा बैठा हुआ है आराम से।
आज ही हमने इसके बाल भी काटे थे, लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने मतलब हस्बैंड ने काटे इसके बाल, और फिर उसके बाद मैंने इसको सीधे नहलाने ले गई थी, तो वो क्लिप हम नहीं कर मतलब वीडियो नहीं बना पाए, और तो इसी वजह से और लेट हो गया था काम। और हर बार तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, तो इस बार ज़्यादा बेटा छोटा है तो मैं हैंड टू हैंड सफाई हो रही है मेरी, क्योंकि करने वाली मैं भी अकेली हूँ, तो इस वजह से अब की बार पहले नहीं कर पाई हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही निपटा लेती थी, कभी इतना लेट नहीं हुआ मेरी दिवाली की सफाई के लिए। और अभी ये मुझे परेशान कर रहा है, ये गेहूं हाथ में कि इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो अब हम जल देने जा रहे हैं सूरज देवता को, तो यहीं दे देंगे अपनी बालकनी में ही। तो ये देखिए मम्मी तो चली गई हैं देने, और बस अब मैं माथा टेक के उसके बाद देने जा रही हूँ। और यहाँ पे उसने कुछ गेहूं के दाने बखेर दिए थे, बस मैं उन्हें ही उठा रही हूँ क्योंकि फिर वो पैरों में आएंगे पूजा के, तो मैं उसको दे रही हूँ ये। तो थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चा छेड़छाड़खानी ना करे, वो थोड़ा है शरारती, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था तो मान जाता है। और उसने देखिए कपड़े भी नहीं बदलवाए थे, मैंने दूसरे निकाले थे, मैंने कहा चलो बाद में पहना दूंगी, थोड़ा लाइट कलर के थे, तो फिर मम्मी ने कहा चलो बाद में पहना देना, अब रहने दो उसे। और अब मैंने टेक लिया यहाँ पे माथा, और अब मैं यहाँ पे जल देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सूर्य देवता को ही दे देंगे हम, और ये गमला रखा है मैंने, तो इसी में दे देते हैं ताकि पैरों में भी ना आए। और यहाँ से साफ साफ हल्का हल्का सूर्य देवता दिख रहे थे। तो बस यहाँ पे बेटा मेरी नकल कर रहा है, जैसे जैसे मैं करती हूँ पीछे पीछे ऐसे ही लगा रहता है मेरे। तो ये देखिए ये रहा। और अब मैं बस यहाँ पे मम्मी के पैर छू लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी चाय, और चाय के हस्बैंड को भी मैं चाय दे दूँगी। और अब इन दोनों तीनों के लिए मैं काटूँगी थोड़े से फल, इन लोगों की चाट बना दूँगी, ये लोग भी खा लेंगे। तो अब शाम का टाइम हो चुका था और 5 बज रहे हैं करीब, तो मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी बना लो क्योंकि तारा जल्दी निकल जाता है और मुझे लग रही है भूख। तो बस यहाँ 5 बजे मैं फिर सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू गोभी और कचौरी और रायता बूंदी का। तो पूरी बनाऊंगी, जैसे किसी को कचौरी नहीं खानी। तो देखिए मेरा हींग जीरा डाल दिया था, और इसके बाद अब मैंने गोभी डाल दी है, और गोभी को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए। और इस तरीके से बना के देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनती है, और बिना लहसुन प्याज के ही। गोभी की रेसिपी मैंने पहले भी बता रखी है। और यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने आप लोगों को बताया था मेरा गरम मसाला ख़त्म हो रहा है, तो वो अभी नहीं आया है, तो आज जो चीज़ है बस मैं वही डालूंगी। तो गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। तो आलू को भी मैं 2-3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूंगी गोभी के साथ। तो बस ये देखिए मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं लगभग, और अब मैं इसी में हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। और हरी मिर्च मैं ऐसे ही काटती हूँ कैंची से, ताकि बेटा कुछ खाया हुआ है तो उसको ना लगे, हाथ वाथ लग ही जाते हैं आँख वाँख में, कई बार नहीं ध्यान रहता बच्चों के साथ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो अच्छे से देखिए मेरे दोनों चीज़ हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें बस जो वही बेसिक मसाले हैं डेली के वो ही डालूंगी।
तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलू गोभी की सब्जी चटपटी सी ही अच्छी लगती है। और अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे बस लाल मिर्च, और थोड़ी सी मुझे कम लग रही है तो मैं थोड़ी और डाल रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, और अच्छे से अब मैं इन सब मसालों को मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए मेरे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और मैं रामदेव जी का घी लाई थी, तो मेरा किचन किंग मसाला ख़त्म हो रहा है, तो उसके साथ सब्जी मसाले का पैकेट आया था एक, 45 रुपये का, वो फ्री था। तो मैंने उसको यूज़ किया, वाकई बहुत अच्छा है। तो देखिए मैंने आधा चम्मच वही डाल रही हूँ यहाँ पे। और बस अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया है, बिल्कुल 2 घूंट ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और एक तरफ अब मैं आटा गूंद रही हूँ, सब्जी चुक गई है और मम्मी को लग रही थी भूख, तो मम्मी जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैंने कहा फिर मम्मी ऐसा करो, आप एक तरफ पूड़े उतार दो, क्योंकि वो कह रही थी तारा जल्दी निकल जाता है और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो पहले तो वो मना कर रही थी कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पूड़े, तो मैंने कहा नहीं, हर साल बनाते हैं तो आ, इस साल भी ज़रूर बनाएंगे जैसा करते आए हैं। अगर आप उतार सकते हो तो उतार दीजिए, नहीं तो मैं कर लूँगी। तो फिर वो कहने लगी ठीक है, लाओ मैं उतार देती हूँ। और यहाँ पे बेटा बूंदी मांगने आया है, क्योंकि मैं रायता भी बनाऊंगी, तो उसको कच्ची बूंदी अच्छी लगती है, ऐसी नमक की होती है। तो यहाँ पे मैं सब्जी चला रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने ना टमाटर डाल दिए थे, लेकिन बेटी कहीं, उसके बाबा ने बुलाया था तो वो उधर चली गई थी, तो वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ टमाटर डालने की, तो मैंने बीच में टमाटर डाल दिए थे। तो मैं बीच बीच में उसको चलाती रहूँगी सब्जी को। तो देखिए आप सब्जी का कलर खुद देख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के ही कितनी अच्छी बनती है। और वैसे भी अगर त्योहार भी नहीं होता तो मैं कभी भी आलू गोभी की सब्जी में, आलू टमाटर में कभी भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। तो इधर मेरा आटा भी गूंद गया है, और बीच बीच में मैं सब्जी भी चलाती रहूँगी। और इधर ना मेरा इस बार अमचूर भी ख़त्म हो रहा है, तो वो भी लाना है मुझे। और इधर अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो अब टमाटर डाल दिए तो वैसे अमचूर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आदत है कि थोड़ा सा जब सब्जी बन जाए आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल तो और ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और कलर देख सकते हैं आप सब्जी का कितना अच्छा आया है। तो इधर में हमारे पूड़े भी उतर चुके हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और एक तरफ हमारे पूड़े भी बन चुके हैं। और अब मैं जल्दी से पूरी उतार दूंगी, पहले गाय की। तो 2 मम्मी पूजेंगी और 2 मैं पूजूंगी, पूरी पहले गाय की निकाल देंगे और उसके बाद मैं मम्मी को दूंगी। और ये देखिए मैंने चला दी है सब्जी, और मेरा यहाँ पे अमचूर पाउडर भी ख़त्म हो रखा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपने टमाटर डाल दिए, वैसे बस मुझे आदत है, मुझे अच्छी लगती है सब्जी बनने के बाद आधा चम्मच अमचूर डाल दो तो ये देखिए पूड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें रख दूंगी एक साइड। अब मैं फटाफट से मैं पूरी उतार दूंगी, और ये मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे जोत जला रही थी, और मम्मी ने देखी, मम्मी को इतनी देर भूख लग रही थी, मम्मी से नहीं रुका जा रहा था, तो मम्मी ने अपनी जोत भी जला दी। मम्मी जल भी दे आई आज मुझसे पहले। और मुझे कह रही है बेटे को कि हट जा जल्दी, और जल्दी जल्दी मतलब जल दे आ और मुझे खाना दे दे। तो यहाँ ना हंसी भी आ रही थी। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं बस मैं भी। हाँ, और मम्मी को खाना देने के बाद मैं बेटे को खिलाऊंगी पहले, फिर इन सबको खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझसे ना तसल्ली से खाया जाता है पूरे दिन भूखा रह के। और ये नहीं है कि पहले मैं खा के बैठ जाऊं, क्योंकि फिर ना पूरे दिन भूखा रह के और हैवी सा खाना खाओ तो थोड़ा सा आलस सा आ ही जाता है।
तो इसीलिए मैं सबको खिला के तब मैं अपने बनाऊंगी। और यहाँ देखिए ये महाशय जी मेरे साथ साथ लगे हुए हैं, और यहाँ मैंने इसके कपड़े बदल दिए थे, तो ये गरम है। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ, और ये मेरे से कह रहा है मुझे घंटी दो, घंटी मैं बजाऊंगा, जय जय करनी है मुझे। तो ये घंटी लेके बैठा हुआ है, ये देखिए, क्योंकि शाम को जब भी मैं आरती करती हूँ तो ये हमेशा मुझसे कहता है घंटी मैं बजाऊंगा। होता है बच्चों का, तो मैंने कहा चलो सही है, नास्तिक नहीं है आस्तिक ही है। तो ये देखिए घंटी बजा रहा है, और मैं इसको बोल रही हूँ पैर को फोल्ड करो, आलती पालती मार के बैठो। तो देखिए बैठ गया है, और अब मैं इसको बोल रही हूँ माथा टेक लो। तो इसको यहाँ पे शरारत करने की सोच रही है कि ये क्या रखा है यहाँ पे, ये क्या रखा है। तो जो शऊ माता पहनाई है उसको पूछ रहा है। तो अब मैं जाने देने जा रही हूँ जल तारे को। तो आज तारे की होती है, तो हमने जो होई माता का जो लोटा होता है उस पे चढ़ा रखी थी, उस पे रखते हैं। और अब मैंने ये उनकी तस्वीर पे चढ़ा दी है, गले में भी पहन लेते हैं, बट मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सफाई करनी है। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं तारे को जल दे दूंगी बस। तो मैं देख रही हूँ दो तारे दिख रहे थे, एक इधर दिख रहा था और एक इधर टावर है पीछे इधर दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों को एक इस तरह खड़ी हो जाती हूँ, दोनों ही दिख रहे हैं। तो देखिए मोबाइल में तो तारा नजर ही नहीं आ रहा, बहुत हल्का फुल्का सा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे गमले हैं तो मैं उन्हीं में दे देती हूँ ताकि पैरों में जल ना आए, जिनमें हमने सरसों और वो बो रखी थी। और यहाँ पे जो गेहूं बांधे थे पल्ले में, कहानी सुन के मैं उनको खोल रही हूँ, उनको हाथ में देके ही दे देते हैं। तो ये देखिए हमारी सरसों भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, किसी दिन में दिखाऊंगी फिर से। तो ये दोनों का जल मैं इसमें दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए मेरे साथ साथ जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करता है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, पहले मम्मी को खाना दे दूं। और देखिए मम्मी कितनी बेसब्री से वेट कर रही है। और हाँ, करवा चौथ पे मैं मम्मी के कपड़े देती हूँ और होली पे मैं पापा के कपड़े देती हूँ। तो पापा भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो मैं मम्मी को ही दे देती हूँ। तो इस तरह दोनों का हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और पहले मैंने बेटे को भी खिला दिया था मम्मी के साथ साथ, क्योंकि फिर वो आराम से भूखा भी था और आराम से खेलता रहता है, उसका पेट भरा रहता है। तो ये कह भी रहे थे और बेटी भी कि मम्मा पहले आप खा लो, मैंने कहा नहीं पहले आप लोग खा लो, फिर उसके बाद ही मैं खाऊंगी। क्योंकि फिर सीधे बस अब बर्तन मांज के रसोई साफ करके थोड़ी देर मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सुबह 6 बजे की मैं लगी हुई थी, और 1 मिनट भी ऐसा नहीं था, पूरा घर ऐसा उलट पुलट हो रखा था, सारे घर के पंखे वंखे साफ करके। और नीचे की भी, जब इनकी एक दो दिन की छुट्टी थी पिछली बार दशहरे पे, इन्होंने तब नीचे की कर दी थी। तो ये देखिए मेरी पूरी वो कचौरी रेडी हो चुकी है। तो ये लग गया है खाना, तो मम्मी को तो जल्दी जल्दी दे दिया।